Okay, let's begin, my dear students. Today we'll start with the revision of the ratio and proportion chapter. इसमें हम लोग एग्जाम टाइप सब प्रॉब्लम्स हम सारा सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह के सम्स करेंगे। 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस होते हैं, वैसा ही पूछा जाएगा। इधर आप सीए में हो या सीएमए में हो, दोनों लोगों का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होने वाला है और आपका वैसा ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। सो वैसे क्वेश्चंस के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन सारे 1 लाइन के क्वेश्चंस होंगे, सो आपको क्वेश्चंस लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चंस का मैं कोई सीट नहीं दे रहा हूं, एक एक लाइन का सम से वहीं लिखो, वहीं लगे हाथ सॉल्यूशन भी करके निकल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा आप लोग, जस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2:3 के रेशियो में है नंबर्स। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 320, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 320, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 320। then find the numbers, then find the numbers, then find the numbers। अब आप लोगों को ये नंबर फाइंड करके दिखाना है। मेरे बच्चों, जब आपको वीडियोस मिले थे, जब आपने क्लास किया, तो आपको उसमें बताया गया था कि जब भी कोई नंबर्स का रेशियो के फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग को, और नंबर फाइंड करने बोलेगा, तो मैं बोला था कि जो रेशियो दिया रहेगा उसमें एक्स लगा के नंबर्स लेट कर लेना है, यही बताया गया था आप लोगों को। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेट द नंबर्स भी, ये आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द नंबर्स भी क्या कर देंगे। अब यहां पे मैं अच्छे से लिख के कर रहा हूं, तुम लोग भी सभ्य तरीके से लिख लो, बट एग्जाम्स में तो रफ वर्क में करोगे सारा चीज, लेट वेट लिखने की जरूरत भी नहीं होती है। लेट द नंबर्स भी क्या हो जाएगा, 2x एंड 3x। समझ में आ रहा है ना, ये दोनों 2x और 3x नंबर हो जाएगा। और बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स बोला है कि 320 है, मतलब 3x का स्क्वायर माइनस कर देंगे हम लोग 2x का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है मेरे बच्चों, बोलो रे बाबा, 320 के बराबर है ना। तो इसका कर दो, 3 का स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 4x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 320। फिर ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर इक्वल टू 320। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 320/5। कितना आ जाएगा 320/5 करोगे तो, थोड़ा कैलकुलेटर भी सामने रख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। होप सो मेरे को कैलकुलेशन जल्दी बोलोगे तो कितना, 64। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर निगेटिव x नहीं लेंगे, x का वैल्यू ऐसे तो आपका √64 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन हम सिर्फ नंबर्स निकालना है तो हम सिर्फ प्लस वैल्यू लेंगे। x 8 आ गया। अब नंबर्स हमें निकालना है, तो हमने नंबर्स किसको किसको लेट किया है, नंबर्स आर, हमने ये नंबर लेट किया है, एक 2x लेट किया है, एक 3x लेट किया है। जस्ट लुक ऑन द स्क्रीन प्लीज। हमने एक 2x और 3x दो लेट किया है, तो 2x पहला नंबर है हमारा 2x, तो 2 और x का जो वैल्यू आया है 8 वो बैठा देंगे, ये आ जाएगा 16। दूसरा नंबर हमने लेट किया 3x, ये 3 into 8 हो जाएगा हमारा 24। तो आपके एग्जाम्स में ना नंबर्स निकालने के लिए एमसीक्यू में कैसे दिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा ऑप्शन 16 कॉमा देकर 24। अगर मान लो ये बी नंबर में है तो बी पे आपको टिक करना है। समझ में आया ना, इस तरह से होगा। लेकिन इतना, जैसे अब बहुत सारा चीज है कि इसका डिफरेंस का स्क्वायर आप कैलकुलेटर में बहुत सारा चीज सॉल्व कर लोगे, इतना आपको नहीं करना होगा लिख करके, जो अभी मैं बता रहा हूं। मैं अभी लिखवा के क्यों करा रहा हूं, मैं भी चाहता तो बोलता देखो मैं भी कैलकुलेटर हाथ में ले लेता हूं, आप लोग भी कैलकुलेटर हाथ में ले लो, कैलकुलेटर पे खेलते हैं ना अपने, ठीक है। ऐसा मैं करा सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन से रिवीजन करना होगा 2-4 दिन 10 दिन बाद, जब भी आपका एग्जाम्स नियर अबाउट रहेगा, तो आपको रिवीजन करने बैठोगे, पता चलेगा उस समय सब गोल हो गया दिमाग से, तो ये कॉपी रहेगा ना आपके सामने, तो आप रिवीजन कर लोगे। सो इसलिए मैं लिखा के करा रहा हूं ताकि आप लोगों को रिवीजन में सहूलियत रहेगा, ओके ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ज्यादा एकदम समय नहीं बर्बाद करना, हम लोग को ये एकदम फिनिश करते हुए आगे निकलना है। सो जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर स्टूडेंट्स। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग समझे हो इसको, जो नहीं समझा वो कैसे समझेगा, समझे हो, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, इफ P is to Q, P is to Q ऐसे, P is to Q दिख रहा है ना, P is to Q is the sub duplicate ratio of, is sub duplicate ratio of
सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर, p माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखोगे p माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इज टू q माइनस एक्स स्क्वायर. p is to q is the sub duplicate ratio of p minus x square is to q minus x square. Then find x square. Then find x square. तब आप लोगों को x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है मेरे बच्चों. तब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है? x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है. अब देखिए x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के तलाश में हम लोग आगे बढ़ते हैं. कैसे हम लोग x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके लाएंगे? यहां पे आपको बोला है, जो क्वेश्चन में दिया है, p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पे आपको q माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है. यहां पे कितना? x p बाई क्यू दिया हुआ है, p बाई क्यू दिया है ना. ये आप लोगों का इसका बोला है कि पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस. इसका ये सब डुप्लीकेट रेशियो है. सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो हम लोग किसको बोलते हैं? सब डुप्लीकेट रेशियो हम लोग किसको बोलते हैं? उधर जो बच्चे उनको बुला लेना एक बार. सब डुप्लीकेट रेशियो हम लोग किसको बोलते हैं? स्क्वायर को तो हम लोग हाँ इसका स्क्वायर को बोलते हैं क्या? स्क्वायरिंग को बोलते हैं. तो यहां पे इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए आप लोग. इसका स्क्वायरिंग दोनों का कर लीजिए. स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है यहां से. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? क्यू स्क्वायर p माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे आप फाइंड करोगे. देन अभी इसको आप लोग मल्टीप्लाई करो, क्यू स्क्वायर इंटू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका पी स्क्वायर क्यू हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. मैं बोलूंगा ना, ये देखो इसमें एक्स स्क्वायर है और इसमें एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू फाइंड करना है ना. तो एक्स स्क्वायर जिसमें जिसमें उसको एक साइड कर लेते हैं अपने, है ना, एक साइड कर लेते हैं. ये देखो मैं पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो इधर माइनस में है ना, देखो आप लोग स्क्रीन पे देखो, ये वाला इसको इधर लेके चला आता हूं LHS के तरफ. तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये वाला पहले से यहां पर अवेलेबल है, पहले से अवेलेबल है, माइनस एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर. और उस साइड देखो पहले से पी स्क्वायर क्यू था, और ये वाले को मैं उधर ले जाकर माइनस में भेज दूंगा. आपको पता है ना, साइड चेंज होने पे साइन चेंज होता है. तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर. अब इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर. और इसमें से भी कुछ कॉमन है क्या? ऊपर वाले में देखो p भी कॉमन है, q भी कॉमन है, तो क्या बच जाएगा यहां पे? इसमें से p माइनस q बचेगा. और इधर ये, अच्छा अभी तो इसको डिवाइड नहीं देना होगा, अगले लाइन में उसको कर देंगे. और एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू कॉमन लेने के बाद p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में आएगा, ये वाला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आएगा ना. तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे ब्रेक है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये साइन में एक्स्ट्रा दे रखा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, तब सारी समस्या खत्म हो जाएगी. ठीक है, अगर किसी को इसको लेकर के समस्या है तो ये मैं मिटा दिया, अभी खत्म हो जाएगा समस्या. देखो ठीक है, अभी ये मैं इसमें से कॉमन निकाला पी क्यू, तो पी माइनस क्यू बचा. अब मैं इसको डिवाइड में भेज दिया इधर, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैं जब डिवाइड में भेजूंगा तो ये अगले साइड में जाके p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू में बढ़ सकता है. पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो ये हो जाएगा आप लोगों का p प्लस क्यू, और ये हो जाएगा आपका p माइनस क्यू. ये p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? पी क्यू डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू. ये आंसर है आपका. ऐसा भी सम्स एग्जाम में आता है, लेकिन 1 नंबर का ही आता है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. ठीक है, नेक्स्ट समझे हो आप लोग?
क्रॉस मल्टीप्लाई का ये एकदम बचपन में जो अपने 9-10 में मैथ्स करते थे ना, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर वही वाला है, बस आपको रिवीजन अच्छे से दोबारा से इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए बच्चों, जस्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। एन एलवाई इज टू कंटेन, क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था तो स्क्रीन पे कॉपी करो। एन एलवाई इज टू कंटेन, एन एलवाई ALLOY, एन एलवाई इज टू कंटेन, कंटेन एलवाई पता है ना क्या होता है? दो तरह के मेटल्स का मिक्सचर को बोलते हैं, हाँ। कंटेन कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक in the ratio of 9:4, copper and zinc in the ratio of 9:4, 9:4, 9:4, full stop देके लिखना। the zinc required to melt, the zinc required to melt, the zinc required to melt with 24 kg of copper, the zinc required to melt with 24 kg of copper is, copper is, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब बोला है ना कि कितना जिंक चाहिए 24 kg कॉपर के साथ मिलाने के लिए, ये सवाल है आपका। ऑप्शन दिए रहेंगे 4, तो इसको अभी हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए अपने कैसे करेंगे। लेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक का रेशियो 9:4 दिया है। ये रेशियो क्या होता है? रेशियो इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, पढ़ाते वक्त बोला हुआ है। रेशियो इज द स्मॉलेस्ट, रेशियो हम सबसे कटा के सबसे छोटा वाला नंबर को लिखते हैं रेशियो में, लेकिन हमारा एक्चुअल क्वांटिटी तो और ज्यादा होता होगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी को हम लोग लेट कर लेंगे 9x एंड 4x kg, है ना। तो लिख देंगे हम लोग लेट द क्वांटिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक, लेट द quantity of copper and zinc be 9x and 4x kg respectively, ओके। अब देखो मतलब हम बोल सकते हैं मेरे बच्चों, कॉपर का क्वांटिटी दिया हुआ है, देखो कॉपर का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है 24 kg, मतलब और यहां पर क्वांटिटी हमने x के फॉर्म में लेट किया है कितना 9x kg किया है ना। उधर कॉपर का क्वांटिटी नंबर में दिया है 24 kg, नंबर में दिया है, और इधर हमने x के फॉर्म में भी क्वांटिटी लेट किया 9x kg, तो दोनों मिलकर दोनों तो बराबर ही है, मतलब हम लिख सकते हैं 9x = 24। किसी को ऐतराज है? नहीं है, तो अपने लिख देंगे यहां पर 80Q, दोनों ही क्वांटिटी है, दोनों ही कॉपर के हैं, तो दोनों ही बराबर होंगे। 9x = 24 हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x = क्या हो जाएगा 24/9 हो जाएगा। इसको कुछ सॉल्व वॉल्व करना है क्या तुम लोगों को? नहीं, तो ये सॉल्व कर लो ना, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 8/3। अब हमने जिंक का क्वांटिटी पता करना है, जिंक कितना है, जिंक = 4x है, तो 4 के जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 4 × 8/3, x के जगह पे वैल्यू पुट कर दो x का, 32/3 kg हो जाएगा। ऑप्शन अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन ब्रेक करने तो सबको आता है ना, अरे डिवाइड करके मिक्स्ड फॉर्म में लिखना, तो ऑप्शन ऐसे रहेगा 10/3 kg। मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं आता तो मैं सिखा सकता हूं, अगर किसी को नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, भूल जाता है बच्चा लोग, सिखा दो। देखो भैया 32 को अपने डिवाइड करेंगे 3 से, 3 10 जा 30, 2 बचेगा रिमाइंडर। अब ये जो रहता है इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ पे ये सबसे जो रिमाइंडर में बचता है इसको टॉप में, और जिससे डिवीजर जो होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में लिखते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/3 kg। कोई शर्म की बात नहीं है, एक बार याद करने के लिए तुम लोग सीख सकता है, बस एग्जाम पास करने से मतलब है, ठीक है। ये सब एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो एकदम आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ऐसे सम समय करा रहा हूं, नंबर बदल गया लेकिन ऐसा आएगा एग्जाम में, ऐसा वाला समय। चलिए अगले सम पे चल ले, अगर तुम लोग परमिशन देगा तो अगले सम पे हम चल सकते हैं, बोलो। अच्छा चलो, एक सम जो अभी तुम लोग ही कर लेगा, मैं देना चाहता हूं तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए,
two numbers are in the ratio of two numbers are in the ratio of two numbers are in the ratio of are in the ratio of 7:8. 7:8 7:8 के रेशियो में दो नंबर्स, and 3 is added to and 3 is added to each of them, and 3 is added to two numbers are in the ratio of 7:8. 7:8 and 3 is added, and if 3 is added, and if 3 is added to each of them, their ratio becomes 8:9. Their ratios becomes 8:9. 8:9. Find the numbers. Find the numbers. Find the numbers. मेरे बच्चों मैं रिवीजन करा रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 2 मिनट में कोई ना कोई बच्चा रिप्लाई करेगा। अगर 2 मिनट के अंदर कर दिया, मैक्सिमम टाइम 2 मिनट है, मैं ज्यादा थोड़ा दिया हूं, ऐसे 1 मिनट ही होना चाहिए नेचुरली। तो अगर कोई कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व करूंगा। 2 मिनट बन जाना चाहिए एकदम। एक्स से मतलब नहीं है, आई वांट नंबर्स। करेक्ट आंसर 21 एंड 24। कोई तो एक बच्चा बोला, ठीक है। देखो भाई ये बहुत सिंपल है, दो नंबर्स रेशियो में दिए गए हैं ना, तो इसको अपने क्या कर लेंगे, लेट द टू नंबर्स भी कर देंगे 7x एंड 8x, है ना, बन गया होगा। पिछले दिन ही पढ़ाया हूं, नहीं बनता तो बहुत पिटाई होता। हाँ? चौथा नंबर था मैं क्या आज का ये, लेट द नंबर्स बी 7x एंड 8x हो जाएगा। ये बोला है कि 7x और 8x ये दो नंबर हैं, दोनों में 3 ऐड कर दो, +3 तो ये रेशियो बन के आ जाएगा इसका 8/9। यही सब है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दो, सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा 63x + 27 इक्वल टू 64x + 24। अभी देखो 27 - 24 इक्वल टू 64x में से 63x जाएगा तो एक x बचेगा, x इक्वल टू हो जाएगा यहां पर नीचे में 3। अब नंबर्स आपका क्या था, नंबर्स था हमारा 7x, तो हो जाएगा 7 × 3 इक्वल टू 21। दूसरा नंबर था 8x, तो हो जाएगा 8 × 3 इक्वल टू 24। चलो ये आप कॉपी कर डालो, नहीं कर सके थे तो। हो गया बच्चों मेरे, डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। P, Q एंड R, सब कैपिटल लेटर में लिखोगे। P, Q एंड R, P, Q एंड R are 3 cities। P, Q एंड R are 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 3 cities। फुल स्टॉप देके लिखिएगा। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर, the ratio of average temperature between P and Q is, between P and Q is 11:12, 11:12, and that between P and R is 9:8. P and R is 9:8. Then find the ratio between the average temperature. Then find the ratio between the average temperature of Q and R. Then find the ratio between the average temperature of Q and R. Q और R के बीच का एवरेज टेम्परेचर आपको फाइंड करना है।
मेरे बच्चों बच्चों ध्यान दो, देखो बहुत सिंपल है। P और Q का टेम्परेचर है 11:12 है ना, तो अपने कैसे लिखेंगे इसको, देखो स्क्रीन पे देखो आप लोग। P बाई Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं आप लोगों का 11/12, किसी को ऐतराज है? नहीं है। और P और R का क्या है? P बाई R का है हमारा 9/8, दिख रहा है? दोनों में कॉमन कौन सा लेटर है? P। तो 11 और 9 का एलसीएम निकाल लो, जो कॉमन है उसका बगल में वाला नंबर का, है ना। तो 11 और 9 का अगर आप लोग ये फाइंड करते हो एलसीएम तो क्या आएगा? 99। अब देखो क्या करेंगे, यहां इक्वल टू के बाद ना 11 यहां टॉप में है, मतलब P टॉप में है, तो ऊपर लिख देंगे 99, लिख दिया। अब देखो भाई, और यहां पे P कहां पे? यहां पर भी न्यूमरेटर में है क्या P, तो यहां पर भी टॉप में लिख देंगे 99, लिख दिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे देखो, यहां पे 11 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 99 आ जाएगा? 9 से। अगर ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 9 से ही मल्टीप्लाई होगा, कोई रोक लेगा? नहीं। अब देखो यहां पर 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 99 आ जाएगा? 11 से, तो नीचे भी 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 12 9 जा 108, 12 9 जा 108, और यहां 11 8 जा 88। और अपने को किसका निकालना था बाबा? Q एंड R, तो लिख दो Q बाई R। Q का वैल्यू देखो कितना है? 108, और R का कितना है? 88। ये कटेगा, रेशियो इज ऑलवेज रिटन इन द स्मॉलेस्ट फॉर्म, बोला हुआ है तुम लोगों को, है ना। 4 के टेबल से कट रहा है क्या? कटेगा। 4 से ये 22 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। 27:22 इसका आंसर होगा, ठीक है, क्लियर? समझ आया ना? जल्दी जल्दी एकदम कॉपी करना है। कितना नंबर था ये? 6 करेंगे अब, 6। मैथ्स और अकाउंट्स रिवीजन कर लो, और जो पढ़ने का स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसको फॉलो कर लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा तुम लोगों को, अगर तुमने स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया तो एग्जाम तो कोई भी पास कर जाता है। सब फाउंडेशन एग्जाम में कुछ नहीं रखा, सब कोई पास करता है। बस आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी पे काम करना होगा। जिनका मैथ्स नॉन मैथ्स है, बहुत सारे लोग 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़े हैं, नॉन मैथ्स है, उनको थोड़ा सा फोकस करना होगा ये सब चीजों पे। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है जो बिल्कुल समझ के बाहर जा रहा है, कंट्रोल के बाहर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको यही सम जाकर के घर में बाड़ी में अपने बैठ के रिवीजन करना होगा खुद के हाथों से, दूसरे कॉपी में लिख करके। अगर आपने कर लिया तो आप गेनर हो, नहीं किया तो फिर दूसरा वर्ड आपको पता है गेनर का अपोजिट नहीं बोलूंगा मैं नहीं चाहता ऐसा कोई बने, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा वर्ड, इस वर्ड से मेरे को नफरत है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कुछ लंबा तो लिख नहीं रहे, छोटे छोटे सब है। स्ट्राइट द मैंने अभी कौन सा सम किया कराया था आपको? PQR वाला कराया था ना, ओके। देखिएगा, द इनकम ऑफ ए एंड बी, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। द इनकम ऑफ ए एंड बी, the income of A and B are in the ratio 3:2. The income of A and B are in the ratio 3:2, and their expenditure in the ratio of 5:3. Expenditure in the ratio of 5:3. 5:3, फुल स्टॉप देके लिखना। If each saves rupees 1500, if each saves rupees 1500, then find the income of B. Then find the income of B. Then find the income of B. लिख देंगे let the income of B
ए एंड बी विथ 3x एंड 2x हो जाएगा। 3:2 का रेशियो दिया है। क्या क्या इफ इच सेव्स ₹1500 देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। देखिए लेट द इनकम ऑफ ए एंड बी कर देंगे हम लोग। ए और बी का इनकम का रेशियो 3:2 दिया है, तो इनकम को हम लोग 3x एंड 2x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, रेशियो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाएगा इनका, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो जाएगा इनका बच्चों 5x एंड 3x। एग्री हो? तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने से क्या आता है, सेविंग्स आता है। हम लोग कर देंगे 3x माइनस 5y इक्वल टू कितने का है, सेविंग्स। इफ इच सेव्स 1500, दोनों 1500 बचाते हैं, है ना। और दूसरे का अपना क्या है 3x माइनस 5x, ये इसका ए का इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है। ये बी का इनकम है, ये बी का एक्सपेंडिचर है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने से सेविंग निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। ये है इनकम, देखो ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। अरे इनकम में से खर्चा माइनस करेगा तो सेविंग ही तो बचेगा। सेविंग दोनों 1500 ही करता है, तो दोनों का इक्वल टू में तो 1500 ही आएगा माइनस करके। अब इस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। आज साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन है। 5y कहां से आ गया, वो y ही होगा, ये यहां पर भी y ही होगा। ये आपका वो इनकम और एक्सपेंडिचर को हमने एक लैंग्वेज में, ये 3x एंड 2x है, और ये मैं x नहीं होगा, मैं यहाँ पे x रॉन्गली उसको टेकन कर लिया, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। दोनों x नहीं होगा ना, इनकम भी x और एक्सपेंडिचर को y लेट करेंगे अपने, ये y होगा, ये भी y होगा, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मैंने जल्दी में ले लिए, समझ आया। दोनों नहीं हो सकता है ना वैसे। ठीक है, अब देखो आप सॉल्व कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 10y इक्वल टू 3000, और ये हो जाएगा 6x माइनस 9y इक्वल टू 4500। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 1500। ये तो आता है ना तुम लोगों को, साइन चेंज करना। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सबको आता होगा। यहाँ का साइन चेंज होकर, जो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये सब तो आता है ना, सबको आता है। किसको नहीं आता है बोला, कोई ऐसा है भाई? तो मैं छुट्टी के बाद बताऊंगा। बोलिए कौन सा नहीं आता इसमें से। ये 2 और 3 कहां से आया, यहां वाला नंबर जाता है यहां, और यहां वाला नंबर आता है यहां। हाँ, सॉल्व करने के लिए ये सब डन ना बच्चों। तो ये आ गया y 1500 आ गया, है ना। अब हम लोगों का y तो अपने को पहले से, ये भी y 1500 आ गया, तो x निकाल लो अपने। हम लोगों ने बोला क्या था निकालने के लिए, अच्छा तो x भी अपने फाइंड कर लेते हैं। इनकम ऑफ किसका बोला था, b का। तो b का इनकम का रेशियो क्या है, 2x है क्या। पहले x का वैल्यू तो फाइंड करो। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग y इक्वल टू 1500 इन 1 में पुट कर दो, मतलब 3x माइनस 5y इक्वल टू 1500। ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इंटू 1500 इक्वल टू 1500। ये आपका हो जाएगा, और 3x माइनस 7500 इक्वल टू 1500, और ये 3x इक्वल टू 9000 हो जाएगा, है ना। देयरफॉर x इक्वल टू 3000 हो जाएगा। अरे 9000 बाई 3 करोगे तो 3000। अब हमें इनकम किसका निकालना था, इनकम ऑफ b। तो
इनकम ऑफ बी इक्वल टू 2x है, 2x है, तो 2 इंटू 3000 इक्वल टू 6000 इज फाइनल आंसर। देखो बी का इनकम हम लोगों ने यहां पर देखो, यहां पे यही लेट किया है, 2x लेट किया, दिख रहा है ये वाला इनकम, ए का ये बी का ये। चलिए आप कॉपी कर लीजिए। डन बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, ₹407, ₹407, 407 are to be divided among, are to be divided among A, B and C, are to be divided among A, B and C, divided among A, B and C, so that that their shares are, so that their shares are in the ratio of, in the ratio of, in the ratio of 1/4, 1/4 इज टू का सिंबल देना, इज टू 1/5 इज टू 1/6, 1/6। तुमको इज टू का सिंबल नहीं आता तो उसका कॉपी क्यों देख रहा था? 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6, फुल स्टॉप देके लिखना। द रेस्पेक्टिव, फाइंड द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ ए बी एंड सी, फाइंड द रेस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी। देखिए मेरे बच्चों, यहां पे अपना रेशियो इनका क्या दिया है, द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 1/4 इज टू 1/5 इज टू 1/6, यही है ना? ये रेशियो ठीक ठाक नहीं लग रहा मेरे, तुम लोगों को लग रहा है क्या? ये रेशियो का फॉर्म में नहीं है, इसको बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तरीका देखो, ये तीनों का एलसीएम ले लो, 4, 5 और 6 का, देखो कितना आएगा। 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60, क्या 60 आएगा ना? 60 आएगा। एलसीएम निकालना पड़ रहा है तुम लोग, वो ऐसे पता चल जाता है, 60 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे ना हम लोग, ऐसे करेंगे, देखो देखो वो ग्रीन टी शर्ट को बोलो स्क्रीन पे देखें, 1/4 सभी को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस 2 का सिंबल, फिर 1/5 इंटू 60, फिर इस 2 का सिंबल 1/6 इंटू 60। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये 4 से 60 कटेगा तो 15 इस टू 12 इस टू कितना 10, ये और कटेगा, अभी कोई टेबल से और कटेगा? 15, 12 और 10 नहीं कट सकता है ना, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो फाइनल, अभी ये रेशियो में बदला है, ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी हम लोगों को सबका शेयर निकालना है, तो शेयर ऑफ ए निकालेंगे, शेयर ऑफ ए, यहां पर ए का शेयर निकालेंगे, टोटल 407 रुपया को बांटना है, तो 407 इंटू ए का रेशियो कितना है, करेक्ट रेशियो ए का 15, 15 बाई सम ऑफ द रेशियो 15 + 12 + 10 कितना होगा 37, 37 से 407 को डिवाइड कर दो, 37 से 407 को डिवाइड कर दो। ऐसे ही हम लोग शेयर ऑफ बी भी निकालेंगे, और कितना कितना मुंह खोल के बोल सकती है, हाँ 11 इंटू 15 करो,
पूरा सॉल्व करके बोलना है। 165, ये हो जाएगा 12/37। दूसरा, शेयर ऑफ सी 407 इंटू 10/37, 132, और लास्ट वाला 110 क्या? तीनों को ऐड करो, देखो 407 आ गया, अगर तीनों को ऐड करके तो करेक्ट है, चेक कर सकते हो। आ गया ना बच्चों? चलिए अगले सम पे आ जाइए। चले अगले सम पे, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? समझ में आ रहा है? किसको किसको नहीं समझ में आ रहा, हाथ उठा देना बस। तुमको समझ में आया? ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। लिखिएगा, इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ, इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ, स्क्रीन पे है कॉपी कर लो। इन 40 लीटर मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर, ग्लिसरीन एंड वाटर, ग्लिसरीन GLYCERINE, ग्लिसरीन एंड वाटर, कॉमा देके लिखना, द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन, द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज, the ratio of glycerin and water is 3:1, is 3:1, the ratio of glycerin and water is 3:1, full stop देके लिखना, the quantity of water, the quantity of water added in the mixture, the quantity of water is added in the mixture, in order to make the ratio, in order to make the ratio, in order to make the ratio 2:1, in order to make the ratio 2:1 is, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, मतलब बोला है ना कि कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया जाएगा कि रेशियो 2:1 बन जाएगा, यही सवाल है ना, कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्सचर में ऐड किया जाएगा कि रेशियो 2:1 बन जाएगा। ये देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको ध्यान से। यहां पे क्वांटिटी ऑफ 40 लीटर में 3:1 का रेशियो दिया है, तो क्वांटिटी दोनों का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं यहां पर। अरे 40 लीटर में से ग्लिसरीन और वो इसको बांटना है वाटर को, तो इसको बांट लो, क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन 40 इंटू 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 30 लीटर्स, और ये क्वांटिटी ऑफ, नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये हो जाएगा 40 इंटू 1/4 इक्वल टू 10 लीटर, हो जाएगा ये। अब हम लोग का ये आ गया, इसमें बोला है ना कि कितना लीटर वाटर ऐड करेंगे मिक्सचर में, तो लिख देंगे लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड इन द मिक्सचर, लेट x लीटर water be added to the mixture, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बढ़ जाएगा ना, अभी मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी कितना है, 40 लीटर है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर अभी 40 लीटर है ना पूरा मिक्सचर, तो वो x लीटर और उसमें मिला देंगे वाटर, तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 40 + x लीटर,
कितना हो जाएगा 40 प्लस x लीटर हो जाएगा। और टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, इन मिक्सचर। वाटर पहले से 10 लीटर था और अब x लीटर बढ़ जाएगा तो 10 प्लस x लीटर हो जाएगा। 80 क्यू आपके सम में क्या बोल रहा है, 80 क्यू बोल रहा है ना कि इनका रेशियो कितना करना है। ग्लिसरीन का 30 है, ग्लिसरीन तो हम ऐड नहीं कर रहे, तो ग्लिसरीन बढ़ेगा क्या, हम क्या ऐड करना है, वाटर, तो वो तो 30 का 30 ही रहेगा, लेकिन नया क्वांटिटी वाटर का कितना हो जाएगा 10 प्लस एक्स। और अगर ये हम 10 प्लस एक्स कर देंगे तो नया रेशियो क्या बन के आ जाएगा 2:1, 2/1 हो जाएगा। यही सवाल था ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 20 प्लस 2x और 10 इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। x 5 आ गया, मतलब 5 लीटर वाटर ऐड करेंगे, तो लिख देंगे 5 liters of water must be added to the mixture। डन बच्चों, हो गया। कितना नंबर सम होगा अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 9 नंबर। द एजेज ऑफ 2 पर्सन, AGES, द एजेज ऑफ 2 persons are in the ratio, the ages of 2 persons are in the ratio 5:7, the ages of 2 persons are in the ratio 5:7, 5:7, ठीक है 7 फुल स्टॉप देके लिखना। 18 years ago, 18 years ago their ages were in the ratio of, their ages 18 साल पहले की बात है, 18 years ago their ages were in the ratio of, were in the ratio of 8:13, were in the ratio of 8:13, फुल स्टॉप देके लिखना। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका प्रेजेंट एज अभी आपको फाइंड करना है। लेट द प्रेजेंट एज भी 5x एंड 7x मान लेंगे। देखो उनका बोला भी है एजेज ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 5:7, एजेज उनका अभी 5:7 के रेशियो में है, तो उसी में x लगा के लेट कर लेते हैं, वो प्रेजेंट एज के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो लिख देंगे हम लोग लेट द प्रेजेंट एजेस भी। देखिए लेट द फाइव एक्स एंड 7x है ना, एंड 7x। ये बोला है ना कि 18 साल पहले इनका एज कितना हो जाएगा, 18 साल माइनस कर दो इसमें से, तो लिख देंगे 18 years ago, कितना एजेस था 5x माइनस 18 एंड 7x माइनस 18। 18 साल पहले उनका एज कितना था 5x माइनस 18 और 7x माइनस 18, 18 साल पहले का ये एज है, और वो 18 साल पहले का एज का रेशियो दे रखा है 8/13, तो हम लिख सकते हैं ऐसे मेरे बच्चों, ये 18 साल पहले का एज है और इसका रेशियो आपको दे रखा है, सब में बोलो ना कितना 8/13, ऐसे हम लिख सकते हैं। 18 साल पहले का एज को डिवाइड में लिख देंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करके,
और उसका रेशियो भी अपने को पता है। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 18 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 230। 18 इंटू 8 4। 65x माइनस 56x इक्वल टू 234 माइनस 144। 90 आएगा क्या ये 9x हो जाएगा ना? 90। x का वैल्यू कितना आ गया? 10 है ना? x का वैल्यू 10 आ गया। अब प्रेजेंट एज इनका निकाल दो। x में पुट कर दो, यहां पर निकाल देता हूं साइड में। प्रेजेंट एज उनका है 5x, तो 5 इंटू 10 50, और दूसरे का 7x 70। ये ऐसे अंदाज में भी कोई बच्चा टिक मारता तो 50-70 को ही मारता अगर ऑप्शन में होगा तो, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। 10 लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ ₹10 शुड टी चाय TEA worth ₹10 per kg be mixed worth ₹10 per kg be mixed with tea worth ₹14 per kg. In what ratio should tea worth ₹10 per kg be mixed with tea worth ₹14 per kg? मतलब 10 रुपया पर किलो का चाय को 14 रुपया पर किलो चाय के साथ मिलाना है। क्या करना है? मिला के बेचना है। हाँ, बी मिक्स्ड विथ टी वर्थ ₹14 पर केजी, कॉमा देके लिखिएगा, सो दैट द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर में बी ₹11 पर केजी, ताकि मिक्सचर का दाम कितना हो जाए? 14 पर केजी 11 पर केजी हो जाए। ये सम है, अच्छा है, ठीक है। देखो अपने क्या करेंगे हम लोग, यहां पे बोला है कि किस रेशियो में मिलाएंगे, तो हम लिख देते हैं एक्स क्वांटिटी ऑफ 10 रुपया का रेट वाला एंड वाई क्वांटिटी ऑफ 14 रुपया वाला रेट वाले को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आता है तो लोगों को परेशान कर सकता है। लिखो, देखो, लेट एक्स क्वांटिटी ऑफ टी worth ₹10 per kg be mixed with y quantity worth ₹14 per kg। ठीक है, अब देखो x क्वांटिटी मतलब x केजी होगा, x केजी टी को 10 रुपया पर केजी का रेट वाला टी है, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाए, टोटल वैल्यू उसका कितना हो जाएगा है? बोलो, 10x हो जाएगा। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 10x। तो हम ये काम किए अभी तक,
टोटल प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं। टोटल प्राइस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का पूरा प्राइस निकाल रहे हैं। तो एक्स क्वांटिटी जो 10 रुपया पर केजी का रेट का है वो 10x हो जाएगा, और प्लस ये 14y हो जाएगा, यही होगा ना, 10x प्लस 14y। टोटल मिक्सचर का प्राइस निकल गया। अब इसको हमें कितना रुपया में करके बेचने का हिसाब किताब लगाना है, 11। तो हम ऐसे बोल सकते हैं टोटल ये टोटल प्राइस ऑफ मिक्सचर है, और यहां पर आप लोग टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकाल लो। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आप निकाल लो कितना, x प्लस y kg। अब टोटल प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो कितना रुपया लाना है अपने को, टारगेट कितना है लाने का, 11। नहीं समझा बात को तुम लोग? अरे बाबा, टोटल प्राइस ये है, टोटल क्वांटिटी ये है। टोटल प्राइस बाय टोटल क्वांटिटी करते हैं तो पर केजी का रेट निकलता है। पर केजी का रेट अपने को कितना लाना है, 11 रुपया लाना है। तो 80 क्यों कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टेन एक्स प्लस 14y बाई x प्लस वाई इक्वल टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेना है। x बाई वाई निकाल देना है अपने को। ये हो जाएगा 3y इक्वल टू x। तो हमें क्या फाइंड कर, 3:1 आएगा आंसर इसका, है ना। x बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 3/1, दैट इज 3:1। समझा तुम लोग? ये y चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो नीचे सिर्फ 1 बचेगा ना 3 के, 3:1 हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, द स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेस आर TWO। दो अलग अलग क्लास की बात हो रही है। द स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेस आर इन द रेशियो the students of 2 classes are in the ratio 5:7। the students of 2 classes are in the ratio 5:7। फुल स्टॉप देके लिखना। if 10 students left from each class, if 10 students left LEFT, left from each class, if 10 students left from each class, कॉमा देके लिखिएगा, the remaining students are in the ratio of, the remaining students are in the ratio of, the remaining students are in the ratio of 4:6, are in the ratio of 4:6, 4:6। then find the number of students in each class, then find the number of students in each class, then find the number of students in each class। देखिए 5x और 7x उनका तो नंबर दे रखा है, तो लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी 5x एंड 7x। लेट द फाइव एक्स एंड 7x। इस दोनों में से 10-10 बच्चे छोड़ दे रहे हैं, तो अपने क्या कर देंगे, 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 7x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/6। बस ऐसा सम आज ही तो किए हम लोग, बस उसको लैंग्वेज घुमा के लिखा था। 30x माइनस 60 इक्वल टू 28x माइनस -40। ये 2x इक्वल टू 20 हो जाएगा,
देयरफॉर x इक्वल टू 10 हो जाएगा। x इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कर देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। इक्वल टू कर देंगे हम लोग 5x, तो 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 एंड नेक्स्ट कौन सा है 7x। हो गया। चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं, फिर जब नेक्स्ट रिवीजन में हम लोग अगला रिवीजन करेंगे तो कुछ प्रोपोर्शन के सम्स करेंगे, देन आफ्टर इंडिसेस और लॉग एक साथ सॉल्व कर लेंगे हम लोग अगला रिवीजन जब हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं वो डेट आप लोगों को मैसेज करूंगा। आज इतना तक ही रहने दो। थैंक यू सो मच।